स्वागत करना चाहता हूं केटीएस तुलसी, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तुलसी साहब, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये जो मौजूदा विवाद चल रहा है, इसमें आप भी जानते हैं और इसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके तहत अंत में क्या होगा? अंत में यही होगा कि अगर सर्वे में कुछ मिल जाता है तो एक मांग ये हो रही है कि इसको बदल दिया जाए या इसको वापस मंदिर बना दिया जाए, उस तरीके की बात हो रही है। ये एक्ट उसकी इजाजत देता नहीं है। आपकी क्या राय है? इशू जो इशू करोड़ों लोग व्यक्त करता है, उसमें एक कानून जो है वो बलि का बकरा होता है। कानून बदला भी जा सकता है, कानून रेट्रोस्पेक्टिवली भी बदला जा सकता है। सवाल ये है कि वहां पे क्या इस बात का इस एविडेंस मिला है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब जो अगर हिस्टोरियंस के देखें तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि कोई कहते हैं कि अकबर ने बनवाया, कोई कहते हैं औरंगजेब ने बनवाया। मगर अगर ये सिद्ध हो जाता है कि उसकी दीवारों के ऊपर हिंदू सिंबल्स हैं, शिवलिंग है या कोई और चीज है, तो ये विदाउट रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश हो जाएगा कि मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई गई। अगर ये है तो फिर इक्विटी क्या है? करोड़ों लोगों की आस्था है और एक जुर्म करके वहां पे अगर मंदिर था पहले से तो कैसे उन्होंने बना दिया मस्जिद? अगर बना दिया तो रिवर्स भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे विचार में तो इक्विटी यहाँ पे हिंदू जो एक हिंदू फूड है। सवाल आपसे पूछना चाहता था, आप ये बताइए फिर अगर इसको कानूनी शब्द जिसका उल्लेख नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था, रेट्रोग्रेशन, यानी कि आप कितना पीछे चले जाएंगे इतिहास बदलने के लिए। कल को अगर कोई आया और उसने बोला कि मैं तो 500 साल पहले कुछ हुआ था, मैं उसको बदलना चाहता हूं, या 1000 साल पहले कुछ हुआ था उसको बदलना चाहता हूं, ये लाइन कौन तय करेगा? ये पुरानी जो सभ्यता है उसमें मुश्किल होती है, मगर ये जो किस्सा है ये सिर्फ 500 साल पुराना है और 500 साल में अगर आज भी वो इंटैक्ट है, हिंदू रिलीजन के सिंबल्स दीवारों के ऊपर अगर हैं, तो मेरे विचार में तो लोगों को इलीगली वहां पे वर्शिप करने के लिए रोका गया। अभी रिस्टोर ही नहीं होना चाहिए, रिस्टोर विद डैमेजेस होना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि अगर वहां पर इस तरीके से कुछ प्रतिमाएं मिल जाएं या कुछ आकार अगर दिख जाए तो इससे ये साबित करना आसान है कि वो वहां पर मंदिर था। एक आपने उल्लेख अयोध्या से भी जोड़ करके किया था, क्योंकि हमने जब आपसे कल डिबेट में सवाल पूछ रहे थे कि ये अयोध्या से कितना भिन्न है, अयोध्या जैसी ही पटकथा तो नहीं लिखी जा रही है, तो आपका ये कहना था कि यहां अयोध्या से ज्यादा आसान है चिन्हित करना, अगर आप उसका उल्लेख करना चाहें। क्योंकि ये जो मार्केट जो दीवारें हैं वो अभी इतनी पुरानी नहीं हुई हैं कि जो क्या लिखा है उनके ऊपर वो नजर ना आए। अगर वो नजर आता है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं रहती कि मंदिर था और मंदिर होते हुए भी वहीं पे उसी जगह पे मस्जिद बनाया गया। ऐसी स्टेजेस जो हैं सिख रिलीजन में, सिख गुरुद्वारा में भी हुई है। और फिर गुरुद्वारे में तो निहंग सिंह आते थे, मस्जिद तोड़ जाते थे, अनंतपुर साहब से आते थे, तोड़ जाते थे और गुरुद्वारा फिर दोबारा से रिस्टोर कर देते थे। तो एक बार कई गुरुद्वारों का केस जो है वो प्रिवी काउंसिल तक गया और प्रिवी काउंसिल ने उसको वापस देने का हुक्म दिया और वहीं पे गुरुद्वारे आज भी तैनात है। तो मेरे विचार में तो जो एक जुर्म का फ्रूट्स ऑफ
क्राइम, ये टेम्पल को गिराना एक मानवता के खिलाफ क्राइम था। ठीक है, उस वक्त मुगलों का राज था, मगर राज होते हुए भी वो एक किस नजर से देखे जाएंगे इतिहास में, वो तय करेंगे कि अगर उन्होंने गलती की, गलती को रिस्टोर किया जा सकता है, उनकी जनरेशंस करती हैं, वही बिल्डिंग है। ठीक है, एक दो सवाल मेरे और हैं केटीएस तुलसी जी। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि ये जो भी आप कह रहे हैं ये कानूनी रूप से ही पता लगाया जा सकता है, उसका एक प्रयास भी हो रहा था, एडवोकेट कमिश्नर भी गए, लेकिन अब जिस तरीके से एडवोकेट कमिश्नर पहले तो आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे की शिकायत कर दी, एक हट गए, एक पक्ष आया उसने कहा कि नहीं भाई इनको वापस लेकर के आओ, जो पहला था एडवोकेट कमिश्नर उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, दूसरे वाले ने भी रिपोर्ट दे दी और याचिकाएं चल रही हैं। ऐसे में इस तरीके के सर्वे कराए हुए की कोई लीगल मान्यता होगी? नहीं, क्यों नहीं? कितना विवाद इस सर्वे में ही है। जज साहब खुद जा सकते हैं वहां पे देखने के लिए इंस्पेक्शन के ऊपर, और वो अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि ये मस्जिद का हिस्सा मस्जिद है या इसमें मंदिर भी था। ये अगर पता चलता है तो ये इस केस को डिसाइड करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब एक मेरा आखिरी सवाल केटीएस तुलसी जी, आप सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, और जो आप बोल रहे हैं तुलसी साहब, ये कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। कांग्रेस को ये लगता है कि ये समाज बांटने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। आप क्या जवाब देंगे इस पे? नहीं, हो सकता है, मगर मैं तो इस बात पे हूं कि सत्य क्या है उसकी खोज होनी चाहिए, और जो सत्य है उसको एस्टेब्लिश होना चाहिए, उसको रिस्टोर होना चाहिए। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, मगर इसलिए मेरे पर्सनल व्यूज हैं, और क्योंकि सिख धर्म इन मुश्किलात से निकला है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से शीशगंज साहिब है, अगर कोई उसको ठोस पहुंचाएगा तो 500 साल बाद भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो एक जो द वूंड ऑन द हिंदू साइकी, उसको रिस्टोर करना आवश्यक है, और मेरे विचार में ये कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें ट्रूथ विल बी द विक्टर, सत्य में जयते। ठीक है, केटीएस तुलसी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।